नमस्कार मित्रों, मैं हूँ नाड़ी ज्योतिषाचार्य विष्णु शास्त्री और आज हम चर्चा करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विषय में। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में बहुत अच्छे परिणाम के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी बनेंगे और ऐसे आसार है कि आज 3 जून है, कल 4 जून रिज़ल्ट जो है इस समय तक लगभग क्लियर हो जाएगा। क्या मोदी जी दोबारा तीसरी बार अपना 3rd टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरा करने आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल ये नहीं है। हम यहाँ जिस विषय पे चर्चा करने आए हैं वो ये है कि मोदी जी की कुंडली में ऐसे क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें एक विश्वस्तरीय नेता के रूप में प्रकट करता है, या फिर कह सकते हो कि इतनी ख्याति और एक युग पुरुष के रूप में उनको जो जाने जा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उनकी कुंडली में इस प्रकार के क्या कॉम्बिनेशन है, क्या योग है जो एक व्यक्ति को इस प्रकार के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो उसी विषय में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मोदी जी के जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो है 17 सितंबर 1950 और समय है 11 बजे और महेसाना गुजरात का जन्म है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनकी जो कुंडली बनता है वो है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की कुंडली। रविवार का जन्म, अनुराधा उनका नक्षत्र है। जन्मकालीन उनका जो है शनि की महादशा में जन्म। उनकी कुंडली में शनि ग्रह जो है वो आत्मकारक है और सूर्य जो है वो दाराकारक हो जाता है। उनकी कुंडली में कुछ ग्रह जो है वो अपने आप में बहुत अच्छे स्थिति में हैं और कुछ ग्रह की स्थिति बिल्कुल खराब है। विशेषकर उनकी कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा नीच का है, बुध अपने उच्च का होकर बैठा हुआ है, मंगल अपने स्वयं के घर का है, जो पंच महापुरुष योग में से विशेष प्रकार की जो गुरुचक योग का निर्माण करते हैं। शुक्र शनि दोनों सिंह राशि में है, बृहस्पति वक्री होकर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य केतु बुध के साथ कन्या राशि में बैठा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोदी जी की कुंडली में ताकतवर वो गेम चेंजिंग जो प्लैनेट है वो कौन है। बहुत सारे लोग बताएंगे आपको कि मोदी जी की कुंडली में जो गेम चेंजिंग प्लैनेट है वो है उनकी कुंडली में बैठा हुआ ये नीच भंग राज योग, या फिर जो मंगल बैठा है पंच महापुरुष योगों में से विशेष प्रकार के जो गुरुचक योग का निर्माण कर रहा है वो। परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुंडली में जो गेम चेंजर प्लैनेट होता है, जो आपके जीवन में सब कुछ देने में समर्थ है, वो है आपके आत्मकारक ग्रह। मोदी जी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो है वो है शनि। और ये आप जान के चलिए, आपके कुंडली में आत्मकारक ग्रह जिस भाव में जाके बैठ जाएगा, उस भाव से संबंधित सर्वोच्च परिणाम आपके जीवन में मिलना निश्चित हो जाता है। तो मोदी जी की कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो है शनि, और शनि उनकी कुंडली में लगन से बिल्कुल 10म भाव में अर्थात कर्म के भाव में जाके बैठ गया। तो कर्म के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आदमी की जो सर्वोच्च स्थिति होता है, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है, उसको अचीव करने में आत्मकारक ग्रह सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। वो किसी न किसी रूप में आपको वहाँ तक पहुँचा ही देगा। तो ऐसी स्थिति में कर्म के दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, समाज सेवा की दुनिया में अगर हम देखें, उस क्षेत्र में उनको जो ऊंचाइयों को छूने का मौका मिला, या फिर जो जहां वो पहुंचे, उसके पीछे मुख्य रूप से जो ग्रह है वो है शनि। आपकी कुंडली में आप देखिए कि कौन सा ग्रह जो है वो आपका आत्मकारक है, और वो आत्मकारक ग्रह जिस भाव में बैठ जाएगा, आप निश्चित होके ये जान के चलिए कि उस भाव से संबंधित सबसे अच्छे परिणाम जो है वो आपको मिलेगा। अब सामान्य रूप से किसी भी कुंडली को कैसे विश्लेषण किया जाता है, उस विषय पे मैं आता हूँ। मोदी जी की कुंडली अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में उनकी जो लगन भाव है वो है वृश्चिक, और वृश्चिक में मंगल अपने स्वयं के घर में बैठा। कहा जाता है कि लग्नेशे लग्नगे पुंश सुदेहो शभुजाक्रमी, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में
लग्न भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति बहुत सुंदर शारीरिक गठन वाला, जिसको कहा जाता है सुदेह, देह शरीर, सु सुंदर सटीक देह वाला, वेल बिल्ड बॉडी कह सकते हो आप। और स्वभुजाक्रमी, स्वभुजाक्रमी का मतलब होता है इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, जो मोदी जी के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। लगन में मंगल, लगन भाव का स्वामी, तो ऐसी स्थिति में लग्नेशे लग्नगे पुंसः सुदेहो स्वभुजाक्रमी, ठीक है। तो ये उनकी कुंडली में जो है इस प्रकार के योग बनते हैं। उनकी कुंडली में जो धन भाव है उसका स्वामी है बृहस्पति, धनाधिप जो है वो बृहस्पति। ऐसे स्थिति में ये जो बृहस्पति उनकी कुंडली में चौथे घर में चला गया है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। किस प्रकार के इंडिकेशन है? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में धनाधिपे चतुर्गते धनीसत, धनाधिपे चतुर्गते धनीसत, वैसे उनके बैंक बैलेंस के बारे में सबको पता है। चीफ मिनिस्टर रहते हुए जितने भी पैसा उन्होंने मतलब उनके खाते में आया था, वो जब वो गुजरात छोड़ के दिल्ली आए तो वो पैसा भी उन्होंने वहाँ बांट दिए थे। लेकिन फिर भी जिस प्रकार के सुख, आराम, वैभव में इंसान रहता है, वो जो है कुंडली में दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जो है वो चला गया है। ये भी हर प्रकार के सुख जीवन में जो होता है उसको दर्शाता है, विशेषकर धन के सुख, भोजन के सुख से संबंधित कोई कमी जो है आदमी के जीवन में नहीं होता। अब मोदी जी की कुंडली में तीसरे और चौथे घर का स्वामी वो होता है शनि भगवान, जो उनके आत्मकारक ग्रह भी है, दसम भाव में बैठ जाते हैं। तृतीयेशे सुखे कर्मे, तृतीयेशे सुखे कर्मे पंचमोबा सुखं सदा अतिकूरा भवेद भारजा धन्याढ्यो मतिमान भवेद। बड़ा अद्भुत विचित्र श्लोक है, शब्दों पर गौर कीजिएगा। तृतीयेशे सुखे कर्मे, अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे घर में चला जाए या दसम घर में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति, पंचम भाव में भी चला जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सुख को प्राप्त होते हैं। अतिकूरा भवेद भार्या, इनकी जो पत्नी होती है थोड़े से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। क्या पता उस समय में जब इनकी विवाह हुआ था, जब वो घर छोड़ के चले आए, कई कारण हो सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से होता है। इनके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, परंतु सारे व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि आपके तीसरे घर का स्वामी दसम भाव में चला जाए, चौथे भाव में चला जाए, पंचम भाव में चला जाए, तो आपके जो जीवन संगिनी है वो थोड़े से क्रूर स्वभाव के होते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, चौथे घर का स्वामी भी स्वयं शनि है और वो दसम भाव में चला गया है। सुखेशे दशमे जस्वो मातृसौख्येन संयुतम, कितना एप्लीकेबल होता है। सुखे से दशमे जस्वो मातृसौख्येन संयुक्तः, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे घर का स्वामी दसम भाव में चला जाए तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। हमने देखा है कि कितने लंबे समय तक मोदी जी की माता जो है उनसे प्रेम करते रहे, उनका जो है माता का सानिध्य उनको प्राप्त होता रहा, आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। तो अद्भुत और विचित्र है। ऋषि लोमश कहते हैं कि सुखे से दशमे जस्वो मातृसौख्येन संयुक्तः, बहुत अच्छा जो है ये योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं मोदी जी की कुंडली में उनके पंचम भाव के विषय में। पंचम भाव में उनका राहु बैठा हुआ है, और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जहाँ राहु बैठ जाता है, उस भाव से संबंधित विषयों में उस व्यक्ति को कष्ट का सामना जो है वो बिल्कुल करना पड़ता है। साथ ही साथ जो है मोदी जी की कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में उनके जीवन में जो है संतान से संबंधित विषयों में कमी है, ईश्वर ने नहीं दिया। तभी तो पूरे भारत में जो भी लोग हैं वो सारे उनके संतान के समान हो गए। अब कहते हैं कि सुते से मातृभवने चिर मातृसौखं भवेत्, ठीक है। इनके पंचम भाव का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। वो कहाँ चला गया है? चौथे घर में चला गया है।
सुते से मातृभवने चिरमातृ सौखं भवे, अर्थात लंबे समय तक माता का आशीर्वाद प्राप्त होना, उनका प्यार प्राप्त होना, इस प्रकार के योग जो है वो बिल्कुल बनते हैं। लक्ष्मी युक्त शुद्ध बुद्धि गुरुस्तथा, अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में जो है शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसते हैं और साथ ही साथ गुरु का आशीर्वाद जो है इनको प्राप्त होता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चौथे भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए तो इस प्रकार के योग बनते हैं। अब उनके छठे घर का स्वामी और लगन का स्वामी दोनों जो है वो मंगल है। मंगल लगन में बैठा है। षष्ठे से सप्तमे लाभे लग्ने व पुष्मान भवे, षष्ठे से सप्तमे लाभे लग्ने व पशुमान भवे, अर्थात छठे घर का स्वामी यदि सातवें घर में चला जाए, एकादश भाव में चला जाए, लगन में चला जाए, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के पास पशु, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं के पास हाथी घोड़ा इस प्रकार के वाहन वगैरह होते थे, तो अभी युग बदल गया है, तो ऐसे स्थिति में उनके पास सबसे बेहतरीन गाड़ी व्हीकल्स, तो जब एक प्रधानमंत्री होते हैं तो स्वयं का उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, उनके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, उनके जो है स्वयं के वाहन वगैरह होता है और उनका सुख और आनंद जो है वो प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। अब हम बात करते हैं उनके सप्तम भाव के विषय में। बड़े ध्यान से देखिए, मोदी जी की कुंडली में जो सप्तम भाव है वह है वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। कहाँ चला गया है? शनि के साथ दसम भाव में। दयनेशे दशमे तूर्ये तस्व जाया पतिव्रता, दयनेशे दशमे तूर्ये तस्व जाया पतिव्रता। अब मोदी जी बहुत साल पहले ही अपने परिवार को छोड़ चुके थे। उनकी श्रीमती जी दूसरे विवाह भी कर सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। परंतु यदि आपके कुंडली में आपका सप्तम भाव का स्वामी चौथे घर में या दसम घर में चला जाए तो ऐसी स्थिति में आपको एक पतिव्रता पत्नी जो है वो अवश्य मिलता है। धर्मात्मा सत्य संयुक्त केवल बात रोगवान, अर्थात जो व्यक्ति है वो धर्मात्मा होता है, सत्य संयुक्त होता है, लेकिन बात की पीड़ा जो है उनको कष्ट दे सकता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर विषयों की हम चर्चा करेंगे मोदी जी की, तो ऐसे स्थिति में बात पीड़ा, जैसे हड्डियों में, घुटनों में, शरीर में बात संबंधित पीड़ा के योग जो है उनके बने हुए हैं। अब उनके अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव मिथुन राशि, स्वामी बुध एकादश में उच्च का होकर सूर्य केतु के साथ बैठा है। ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि अष्टमेशे श्रुते लाभे कृते वृद्धि प्रजायते, अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो प्रोग्रेसिव माइंडेड होता है और जीवन में निरंतर अपने उन्नति करते रहते हैं। तो एक समय में एक सामान्य कार्यकर्ता से आज के युग में प्रधानमंत्री बनना, ये निरंतर प्रयास में सफलता ही तो है। मोदी जी की कुंडली में अगर हम उनकी भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? नीच का बैठा है, लेकिन मंगल के साथ बैठा है। नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं। कहते हैं कि भाग्येशे सप्तमे लग्ने गुणमान पशुमान भवेत, पुनः वही विचार, अर्थात भाग्येश 9th हाउस का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी यदि लगन में आ जाए या फिर मान लीजिए सप्तम भाव में चला जाए, दोनों ही स्थिति में, अगर सप्तम में चला जाए तो लगन में दृष्टि, लगन में रहेगा तो सप्तम में दृष्टि, ऐसे स्थिति में व्यक्ति गुणवान होता है, क्वालिटी संपन्न होता है, उनके अंदर कुछ विशेष गुण अवश्य होते हैं, पशुमान होते हैं, कैटल्स का स्वामी होते हैं। तो आज के युग में कैटल्स नहीं, उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि उनके पास वाहन का सुख जो है उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब दसम भाव की स्वामी की बात करते हैं। जो उनकी कुंडली में सूर्य है वो एकादश भाव में जाके बैठ गया है। कहते हैं कि दसमे से सुते लाभ धनवान पुत्रवान भवेत, दसमे से सूत लाभ धनवान पुत्रवान भवेत। दसम भाव का स्वामी यदि पांचवें घर में चला जाए, यानी कि सूत भाव में या एकादश भाव में चला जाए, जहाँ से पंचम भाव में उनकी दृष्टि भी होता है, तो निश्चित रूप से वो धनवान भी बनते हैं और पुत्रवान भी बनते हैं। परंतु हम सब जानते हैं मोदी जी की कोई संतान नहीं है,
सारा भारत ही उनका संतान है, संतान रूप है। तो ये घटना क्यों घटित हुआ, इसके पीछे कारण ये है कि उनके वही पंचम में राहु वो पुत्र दोष श्राप को दर्शाते हैं, और सूर्य के साथ केतु पुनः एकादश भाव में उस चीज़ को जो है दोबारा स्थापित करते हैं। तो यही कारण है कि उनके संतान नहीं हुए और बड़े स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने व्यक्ति स्वार्थ को त्याग दिया है। मोदी जी की कुंडली में अगर हम एकादश के स्वामी की बात करें तो एकादश भाव का स्वामी कौन है? स्वयं बुध है, जो इनकी कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी है। कहते हैं कि लाभेशे संस्थिते लाभे शब्बाग्मि जायते ध्रुवम पांडित्य कविता चैव वर्धते च दिने दिने। दोबारा बताता हूँ, लाभेशे संस्थिते लाभे, एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो, यदि विशेषकर बुध हो, शब्बाग्मि जायते ध्रुवम, अर्थात वो व्यक्ति निश्चित रूप से ध्रुव सत्य है कि एक वाग्मी होता है, शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की क्षमता होते हैं, शब्दों पर उनका नियंत्रण होता है। पांडित्य कविता चैव वर्धते च दिने दिने, जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता जाता है इनकी पांडित्य कवित्व शक्ति में जो है वो वृद्धि होता है। तो एकादश भाव में बुध का उस प्रकार का परिणाम हम देखते हैं कि वो जब भाषण करते हैं, बड़े अद्भुत भाषण करते हैं और पूरे जनमानस मंत्रमुग्ध होकर उनके सुनते हैं। तो ये गुण हैं उनके, एकादश भाव में बुध की होने की वजह से इस प्रकार के चीज़ें जो है उनकी कुंडली में है। उनके द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र उनके दशम में बैठा है। अब देखो ये मज़ेदार चीज़ है, व्ययशे दशमे लाभे, व्ययशे दशमे लाभे पुत्र सुखं भवेन्याहि, अर्थात व्ययेश द्वादश भाव का स्वामी यदि दशम में चला जाए या एकादश में चला जाए तो ऐसे स्थिति में पुत्र संतान की सुख जो है वो बिल्कुल नहीं होते। तो ये मोदी जी की कुंडली की जो है सामान्य विश्लेषण है। अब वर्तमान समय में मोदी जी की कुंडली में अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में राहु के ऊपर से राहु का गोचर चल रहा है, सूर्य और बुध के ऊपर से केतु का गोचर चल रहा है, उनकी कुंडली में बृहस्पति के ऊपर से जो है शनि का गोचर चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है उनके जीवन में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये थोड़े से भविष्यवाणी से संबंधित है। जैसे हम जानते हैं कि उनके कुंडली में बृहस्पति के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, जो बृहस्पति उनके पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव का स्वामी का मतलब होता है इस समय में आर्थिक रूप से वो भारत को और दृढ़ करने की प्रयास करेंगे। पंचम भाव का स्वामी है, इस समय में मंत्र सिद्धि के योग बनते हैं। तो मोदी जी किसी भी प्रकार की साधनात्मक प्रयोग अगर करेंगे तो उसमें सिद्ध होने की योग जो है वो बिल्कुल बनते हैं। पिछले जीवन की पुण्य कर्मों का प्रभाव मिलने का समय जो है वो चल रहा है। 19 अप्रैल 2024 से उनकी कुंडली में मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा जो है वो प्रारंभ हुआ है। ऐसा मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें कुछ सुधार हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास में रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। इस प्रकार के योग जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में दशाओं का विचार थोड़ा सा अलग प्रकार से किया जाता है। इस समय में आर्थिक रूप से हमारा देश और ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। इस समय में उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का अवश्य ही सामना करना पड़ेगा। विशेषकर 19 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मई 2025 तक ये जो समय है, इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी के जो है वो बिल्कुल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में कुछ तोड़फोड़ रिकंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ योग जो है वो बिल्कुल बन रहे हैं। साथ ही साथ इस समय में अगर हम देखें तो कुछ बदलाव जो है आर्थिक विषयों में वो हमें दिखने को मिलेगा। ये जो अंतर्दशा है मंगल में शनि का पीरियड जो है वो इनके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को छोड़कर बाकी विषयों में जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद 29 मई 2025 से उनकी कुंडली में मंगल की महादशा और बुध की अंतर्दशा जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में मुझे ऐसा प्रतीत होता है
यद्यपि उनकी श्रीमती जी इस समय में हैं, परंतु उस समय में उनकी श्रीमती जी की स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी और पार्टनरशिप, फॉरेन कुछ कनेक्शन बिगड़ सकते हैं। हमारे कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार के योग जो है वो बिल्कुल बन रहे हैं। तो आज हमने मोदी जी की कुंडली के बारे में चर्चा की। उनकी कुंडली में वो कौन से योग है जो उनको इस प्रकार की एक विश्व स्तरीय स्थिति में पहुंचाया है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में वो कौन से योग है, वो कौन से दोष है जिसके उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आपके लिए वो मैजिकल प्लैनेट कौन है जो आपको आपकी डिज़ायर्ड सक्सेस दिला सकता है, जो सफलता आप पाना चाहते हो उसको दे सकते हैं, तो यहाँ जो मेरा नंबर दिया हुआ है बिल्कुल आप उस पर फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और मैं प्रयास करूँगा कि आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त करें। भगवान श्री राम, माता गायत्री, भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की चरणों में प्रणाम के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।